हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, आपको पहले जो दिया गया था पार्ट 1 पार्ट 2, अफसर पार्ट 1 पार्ट 2 दे चुका हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पे दोनों मिला हुआ है। पार्ट 1 भी दिया था और 2 भी दिया था। आप अगर नहीं देखें हैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, मैं ज़रूर देखें, क्योंकि ये दोनों वीडियो के साथ ये तीसरा वीडियो रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेवेंट है, एक दूसरे के साथ रिलेवेंट है, तो सभी फर्स्ट से जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, और एक बात बोलना चाहता हूँ कि सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज कर दिया गया है। उन चेंज के अंदर ये अफसर चैप्टर है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 30% आपका सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया, कमा दिया गया। रिड्यूस करने के बाद वहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वहाँ पे मेंशन किया गया था, ठीक है बच्चे। बाय द वे, अगर वो नहीं देखे हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा। वो जो चेंज किया गया है सिलेबस, एक एक पॉइंट को मैं समझाया हूँ, आप ज़रूर उसे देखें। आप वहाँ पे जाकर ज़रूर देखें, बस नीचे लिंक मिलेगा आपको। अच्छा, अफसर का पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं तो अच्छी बात है। अभी मैं पार्ट 3 के अंदर आज मैं समाप्त, ये पार्ट 1 के अंदर मैं ये शरद जोशी का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, ये जो राइटर है ऑथर से। उसके बाद अफसर का जो सारांश था वो भी मैं पूरा ही समझा चुका था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अफसर यहाँ से जब शुरू करते हैं, स्टार्टिंग पार्ट वहाँ पे है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे और ज़्यादा है नहीं, बस एक ट्राई करेंगे कि समाप्त करने को। तो हम ट्राई किया, हम तो समाप्त कर ही देते हैं, पर आप लोग थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाती है तो देखते नहीं है। यही आपके अंदर कमियाँ है, इसलिए मुझे वीडियो को तोड़ तोड़ कर बनाना पड़ता है, पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। नहीं तो एक वीडियो के अंदर ही मैं एक सिलेबस को कंप्लीट करता, एक चैप्टर को। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 सब्जी वालों से मौखिक टेंडर ना ले ले वे कद्दू नहीं खरीदते, और जब तक वे सेक्शन नहीं दे प्यार नहीं करते। देखिए यहाँ पे क्या शब्द है, देखिएगा, थोड़ी यहाँ पे ब्लर आ चुका है, ठीक है। तो देखिए, जो अफसर होते हैं वो अगर सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो डायरेक्टली सब्जी नहीं खरीदते हैं, मतलब 4 सब्जी वाले से टेंडर ना ले। टेंडर मतलब दाम, भाव। वहाँ पे भाव मतलब हम लोग जांच पड़ताल करते हैं ना, जब भाई आपके यहाँ पे आलू कितना किलो है, तो हम लोग अपने दोस्त को अगर किसी के साथ गए हैं तो बोलते हैं कि चलो दोस्त, यहाँ पे नहीं और अलग दुकान पे जाके पूछते हैं वहाँ पे क्या भाव है। वहाँ पे पूछते हैं नहीं, वहाँ पर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, चलिए और तीसरे दुकान पे चलते हैं। तो इस तरह करके अफसर भी ऐसे करके काम करते हैं, ठीक है। वर्ष हो गए, कितने अफसर आए और चले गए, कितनी कुर्सियाँ उनके वजह से चरमरा कर, यहाँ पे शब्द दिखाई नहीं जाए, टूटी और फेंक दी गई। अच्छा, टूटी होनी चाहिए वहाँ पे, जैसे दिख रहा है, तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। मतलब वहाँ पे राइटर बोल रहे हैं, ये एक ऑफिस में बहुत सारे अफसर आते हैं चले जाते हैं, बहुत सारी कुर्सियाँ पुरानी हो जाती है, टूट जाती है और उसको फेंक दी जाती है, पर वजन वही रहता है। पर बहुत अच्छी बात है बोली गई है, पर वजन वही रहता है। यहाँ पे वजन का कल्पना वजन के साथ नहीं किया गया है। वजन का कल्पना मतलब अफसरता जो बनी रहती है ऑफिस में, यहाँ पे वजन का बात मत समझिएगा जो वेट किया गया, ऐसा बात नहीं है। मतलब वजन वही रहता है, मतलब मान के चलिए जो अफसर पे एक अफसर आया, ऑफिस में काम किया, उसके बाद उसका जो आदत था डांट फटकार लगाना, इस तरह काम करवाना, सेकेंड अफसर भी आया, उसने भी बिल्कुल वैसा ही काम किया। मतलब वजन वही रहती है। कुर्सियाँ चाहे टूटी पुरानी हो जाए, और वही बात है, तो कुर्सियाँ की कल्पना है यहाँ पे थोड़ी अलग किए हैं कभी। फाइलें उसी तरह बनती और विकसित होती रही, ठीक है, वही फाइलें की कल्पना। अफसर जाता है पर अफसरी बनी रहती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बोला, अफसर यहाँ से चला भी जाता है, अपने घर में भी जाकर वो अफसरी दिखाता है, बाहर भी जाकर अफसरी, रिटायरमेंट के बाद भी वही बोली जा रही। उसकी जो आदत है, व्यवहार है, भाव है, वो बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा ऑफिस में रहता है। वो एक आत्मा है, एक शरीर के रिटायर होने के बाद नए शरीर ग्रहण कर लेती है, ठीक ही है। अफसर क्या है? एक आत्मा है। अफसर की कल्पना राइटर आत्मा की तरह करते हैं। क्यों कर रहे हैं, देखिए हम समझा रहे हैं। क्योंकि जो कुर्सी में वो बैठे हैं, पहला अफसर आया, बैठा, अपने ऑफिस को संभाला, वो चले गया, उसका रिटायरमेंट हुआ, दूसरा आया, लेकिन दूसरा भी आने से भाई वही काम करेगा जो पहले वाला कर रहा था, और दूसरा भी आने के बाद उसी तरह का बिहेवियर ही कर रहा है, बिल्कुल करता ही है। ऐसा स्वाभाविक बात है, आजकल तो डायरेक्टली देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही बोली जा रही है। ये आत्मा की तरह है, एक आता है, मतलब एक से निकलकर दूसरे में, दूसरे से निकलकर तीसरे में,
ऐसे करके ट्रांसफ़र होते रहता है। एक शरीर के रिटायर होने के बाद नया शरीर ग्रहण कर लेती है। अफसर नहीं जाता, वो कायम रहता है। वही कवि कहते हैं अफसर जाता नहीं है, वो जिस तरह राजा नहीं मरता उसी तरह अफसर भी नहीं मरता, वो विद्यमान रहता है। पेड़ उगते हैं और उनसे टेबल कुर्सियाँ बनती है, कागज़ का कारखाना चलता है और फाइलें तैयार होती रहती है। पता नहीं जब भोजपत्र पर लिखा जाता था तब फाइलें कैसी होती होगी। यहाँ पे कभी बहुत दूर की सोच रहे हैं, जब अभी इस तरह की फाइल वगैरह बन रहा है। अब थोड़ी आगे की कल्पना कीजिए, जब लोग पत्ते पे लिखते थे, आदिम काल की बात कर रहे हैं, पूर्व पाषाण काल की बात कर रहे हैं, जब लोगों के पास ये सब टैलेंट था नहीं। उसके बाद धीरे धीरे जब डेवलप हुआ, आर्य लोग आए, वेद हुआ, ऋग्वेद है, सामवेद है, वैदिक सभ्यता शुरू हुई। तो आप लोग अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ें तो हिस्ट्री को ज़रा गौर से पढ़िएगा। हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ही एक इंसान को खड़ा करता है, मतलब ये दुनिया में चलने के लिए, और समझाता है कि हमें क्या करना है। देखिए, हम कुछ भी नियम कानून जो करते हैं, कुछ भी घर में पालन करते हैं, बड़े को रिस्पेक्ट देना, छोटे से प्यार से बातें करना, टीचर को सम्मान देना, हर रोज़ पढ़ना, ये नियम विधि विधान जो लागू किया गया है, ये सब पहले से, ये हिस्ट्रिकल है, ऐतिहासिक है, जो पहले से आ रहा है और उसका पालन मैं कर रहा हूँ। ठीक है। जिस तरह पेड़ पौधे को हम लोग पूजा करते हैं, सूरज की आराधना करते हैं, ये वैदिक सभ्यता से है। वैदिक लोग ही सूर्य देवता को पूजा आराधना करते थे। वैदिक ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ। ऋग्वेद में साक्षात सोम यानी भगवान शंकर को वहाँ पे प्रमुख माना गया है। तो इस तरह की है। गायत्री मंत्र भी वहीं से लाया गया था, जिसका उच्चारण हम आज भी, कोई पूजा सफल नहीं होती है गायत्री मंत्र के बिना। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पहले से लाया गया है। आपको जानना है सोर्स कहाँ से उठा, कैसे आया, बना किस तरह। इतिहास को पढ़िए। इतिहास इज़ इंटरेस्टिंग चैप्टर, सिलेबस है, एक सब्जेक्ट है, उसको इंटरेस्ट के तौर पे लीजिए तो ठीक है, तब आप बहुत कुछ समझिएगा। ये पूरा दुनिया आप समझ जाइएगा जो एक्चुअल में है क्या। हम अभी खुद जन्म लेके पृथ्वी को ही नहीं समझ पाए हैं। एक्चुअल में मातृभूमि है क्या, खुद अपने आप को नहीं समझे हैं। मैं क्या हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, अपने आप को भी समझने की कोशिश कीजिए। आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों आए हैं। उसके बाद हमारी ये पृथ्वी बनी कैसे, पृथ्वी का कार्य क्या है, सूर्य का कार्य क्या है, देवी देवताओं की सृष्टि कैसे हुई, सबके बारे में जानना जरूरी है। पूरा वर्ल्ड के बारे में जानना जरूरी है। आपको नॉलेज की बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे, आप लोग ज़रा इंटरेस्ट करके अपनी टाइम को पास मत कीजिएगा पबजी वगैरह गेम वगैरह खेलकर। अभी तो पबजी फिलहाल ही 2 दिन पहले की न्यूज़ है, पबजी को 165 ऐप्स बैंड करने के साथ साथ पबजी को भी बैंड कर दिया गया है, और यहाँ पे नया ऐप्स ला देगा उसी। ये सब तो एक राजनीति के तौर पे है, एक जाएगा एक आएगा। ये भी अफसर की तरह है, एक गेम जाएगा एक आएगा। लेकिन आप लोग को नॉलेज ज़रूरी है, आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है। बाय द वे, मैं थोड़ी अपनी रास्ते से भटक गया, लेकिन इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपको कुछ नॉलेज देने के लिए। तो आगे मैं यहाँ पे वही कहा जा रहा है, तो वहाँ पे कवि कल्पना कर रहे थे, इसलिए मैं भी थोड़ा कल्पना में चला गया। तो कवि बोल रहे हैं कि उस समय तब फाइलें कैसी होती होगी, जब उसका सवाल नहीं, क्योंकि कागज़ की कमी नहीं और अफसरों की कमी नहीं। जैसे जैसे कागज़ बढ़ेंगे, नए सेक्शन खुलेंगे और नीत नए अफसर कुर्सी पर यो शोभा देंगे, जैसे गमलों में पौधा। मतलब वही बोल रहा है, हर एक दिन यहाँ पे बस आपको मेन पॉइंट पकड़ना है। एक अफसर आते हैं, नया जाते हैं। एक गमले के अंदर एक पेड़ को डालें, पेड़ उगा, बड़ा हुआ, मर गया, फिर दूसरा पेड़ उसी गमले में डाले, फिर उगा, फिर मरा। तो ये बस कुछ कल्पनाएं की जा रही है। जो झूमता रहता है, खिलता भी रहता है, पर जड़ से मजबूत होता है, हिलता नहीं। देश का विकास होगा यानी अफसरों का विकास होगा। देश का विकास, देखिए, देश का विकास तभी होगा जब अफसर का विकास होगा, अफसर का विकास तभी होगा जब देश का विकास होगा। ये दोनों में मतलब सामंजस्य है। एक यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, आप जरा देखिएगा। भी बिना दस्तक के नहीं खुद सकता, सो ज़्यादा से ज़्यादा अफसर चाहिए और वे आए, विकास ना हो अफसर आएंगे। यहाँ पे मुझे पॉइंट तो समझ में आया नहीं, हम आगे की पॉइंट को देखते हैं। कुछ लिखा भी अटपट सी है, यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट से पढ़ेंगे ये, ठीक है, मिला लीजिएगा। हर नया अफसर अपने में गमन लिए रहता है, मतलब अपने में गमन लिए रहता है। जब आता है चमन में बहार बनकर आता है, और जब जाता है वर्तमान का अचार बनकर जाता है। क्या बात है, ये तो एक शेर की तरह हो गया। मतलब कोई भी नया अफसर आता है तो
चमन में बहार बनकर आता है और जब जाता है वर्तमान का अचार बनकर जाता है। बहुत सुंदर बात है। देखिए, ये बातें बोली जा रही थी कुछ दिन पहले, जो प्रधानमंत्री जी एक स्पीच दे रहे थे। उन्होंने आईएएस ऑफिसर, जो भी नए नए आईएएस ऑफिसर अभी फ़िलहाल ही 2020 में रिज़ल्ट दिया गया, 2019-18 का रिज़ल्ट हो यूपीएससी का, उसमें जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं तो उन लोगों की जो ट्रेनिंग पहले से जो सिलेक्ट थे उनकी भी ट्रेनिंग पूरी हुई थी, उनका सामने एक स्पीच दिए। तो वो बहुत अच्छी बातें बोले कि जब भी हम कोई काम में जाते हैं ना, मतलब वो लोग भी एक ऑफिसर है कि नहीं, आईएएस ऑफिसर तो ऑफिसर ही। तो जब भी आप एक ऑफिसर के काम में जाते हैं तो पहले हम लोग चमक धमक ज़्यादा दिखाते हैं, हमारी जोश है हम। तो वो बोले कि आपको पहले जोशीले से काम नहीं करना है, होश हवास, कभी भी होश को खोना नहीं है, होश को देखते हुए, और गर्म मिजाज से काम नहीं करना है। बहुत सुंदर उन्होंने बातें बोले, 2-4 बातें, वो भी अफसर को ही समझाए। मतलब मान के चलिए एक लेखक है, लेखक अब सामने वाले को समझा रहा है। बिल्कुल, मैं सुना उनकी स्पीच को, अच्छी बोल रहे थे कि उन्होंने समझाएं कि आप लोगों को जो पद दी जा रही है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इस पद का सही इस्तेमाल तो करना ही करना है, लेकिन हाँ जाते समय मतलब शान ढान नहीं दिखाना है। उनका भी कहना यही था। तो यहाँ भी वही है, कोई अफसर आता है ना तो मतलब चमन में बहार बनकर आता है, और जब जाता है ना, मतलब यहाँ पे वर्तमान का आचार, वर्तमान का मतलब वहाँ पे जो माहौल है, जिस तरह रिश्वत लेना, माने बोलना नहीं चाहिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, किसी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, बहुत सारे है वहाँ का जो आचरण है। देखिए, बहुत सारे राइटर का मैंने पढ़ा, उन लोग बोले भी थे कि कोई भी बच्चा हो या इंसान हो, अपने इन्वायरमेंट में, चाहे वो कितना भी अच्छा हो कितना भी बुरा हो, उसकी जो नेचर होती है वहाँ का इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ की जो आचरण है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ का जो सामाजिक पर्यावरण है, वहाँ पे जैसे लोग रहते हैं, वहाँ के रीति रिवाज जो है, संस्कृति जो है, बिल्कुल वही उसको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। और क्या जकड़ना, और क्या जकड़ लेता है। आप लोग देखे होंगे, साधारण सी बात में एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ आप लोगों को। बच्चे जरा फोकस कीजिए। मैं कुछ बातें इसलिए बोलता हूँ, वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, आपको बहुत सारे नॉलेज मैं यहाँ पे दूंगा। मान के चलिए यहाँ पे पेड़ है, ये पेड़ है, यहाँ पे एक फल लगा है, लेकिन यहाँ पे एक कीड़ा पकड़ लिया। ये कीड़ा धीरे 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 पेड़ के द्वारा गया और फल को भी पकड़ लिया, और फल बर्बाद हो गया। मतलब आप बताइए, वो फल ठीक था या नहीं? पहले हाँ ठीक था, बाद में क्यों खराब हुआ? क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट खराब हो गया था, वहाँ की जड़, वहाँ की डालों में कीड़े पकड़ गए थे, और वो कीड़े धीरे धीरे ऊपर तक चले गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर इंसानों की, कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका जो भी मानसिक प्रभाव, मानसिक ये पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है उसकी पर्यावरण का, और उसके समाज का, उसके कल्चर का। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पर्यावरण, आपके आसपास का पर्यावरण, एक आपके सामाजिक, वहाँ के जो समाज में आचरण व्यवहार रीति रिवाज जो है, और एक आपके कल्चर का, आपका घर के कल्चर का, आपका घर का भी इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको पकड़ के रखना है इसको। तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा से चाहिए हम अच्छे पर्यावरण, अच्छे समाज, अच्छे कल्चर में रहे, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे अफसर भी आते हैं तो चमक दमक कर आते हैं, और जाते हैं यहाँ के आचरण बनकर ही जाते हैं। सभी अफसर जो जाते हुए देखिए, तबादले का दृश्य बड़ा रोचक होता है। कहा जाता है कि इस मौके पर हम क्या कहें, एक तरफ में बड़ा अफसोस है कि वर्मा साहब आज हमारे बीच से जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें खुशी भी है कि शर्मा साहब हमारे बीच आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक तो है वहाँ का जो वर्कर होता है, वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हमें अफसोस बात है कि हमारे अफसर जा रहे हैं, ठीक है, और एक खुशी की भी बात है कि शर्मा साहब आ रहे हैं। देखिए, ये हर कोई का मन में खुशी होगा नहीं, किसी का दुख होगा। अब दुख किसके साथ होगा? जिसके साथ अफसर का थोड़ा अच्छा लिंक था, खाने पीने को अच्छी मिल जाती थी। और खुश किसको होगा? खुश उसको होगा जिसको नहीं मिलती थी। वो बोलेगा चलिए ठीक है, शर्मा साहब आ रहे हैं, शर्मा से हम लिंक करेंगे भाई, शर्मा से बातें अच्छी रखेंगे, हम शर्मा से हमारी तालमेल अच्छी रखेंगे तो हमें खाने को मिलेगी। तो यही बात है, एक जा रहे हैं कार्य। विदाई का भाषण देने वाले के सामने धर्म संकट रहता है, न अफसर को मक्खन लगाने और जाते हुए के लिए शाब्दिक अफसोस प्रकट करने की मिश्रित अभिव्यक्ति के लिए उसे शब्द नहीं सूझे थे। देखिए, जो स्पीच देता है वो डाउट पॉइंट में रहता है, मैं क्या करूं। देखिए, आप मान के चलिए एक अफसर का विदाई देना है, राइट, और एक अफसर आने वाला है, राइट, आप समझना है, आप अपने ऊपर फील कीजिए। तो मैं जब एक अफसर का विदाई के लिए स्पीच देने जाऊंगा,
कि हाँ हमारे ये सर जी थे, बहुत अच्छे थे, हम ये ऐसे ऐसे काम किए थे, इन्होंने महान काम कर दिखाया था यहाँ पे। तो ये अगर मैं इनका स्पीच दे रहा हूँ, ये आज जा रहे हैं हमारे बीच से, हमें अफसोस है। फिर दूसरा जो आ रहे हैं उसके लिए भी अगर मैं थोड़ा अगर अच्छा ही बोलते हैं, वो भी ठीक है। अगर हम उनको भी बोलते हैं जो वो भी ठीक है, वो भी हमारे बीच ऐसे ऐसे काम करेंगे, इससे अच्छे काम करेंगे, तब तो भाई सामने वाला को जलन महसूस शुरू हो जाएगा। तो यही बात है, जो स्पीच देने जाता है इसके मन में धर्म संकट पैदा हो जाता है। मैं किसको बुरा कहूँ, किसको भला कहूँ, किसको भला कहूँ, किसको बुरा कहूँ, मतलब पूरी ही उनकी जो बातें होती है कहने में एक संकट उत्पन्न करता है, मन में संकट सा आ जाता है, जो क्या कहूँ ना कहूँ, धर्म संकट ही बोला जाएगा। एक प्लेट से चमचा कूदकर दूसरी प्लेट में आ जाता है, ठीक है। नया अफसर यानी सब कुछ नया, यहाँ की टेबल और वहाँ की टेबल, यहाँ सफाई झाड़ू चुस्त। नए अफसर को कॉटन पसंद है तो पुराने अफसर के केटस गए भार में। पंचुअलिटी पर विशेष जोड़। 10:30 यानी 10:30 बड़े बाबू की परेड और चपरासी का ओवरटाइम। नया अफसर आया है तो बिगड़ी गाड़ी दुरुस्त होगी, पर यह सारी चुस्ती शुरू के 2 माह बाद में वही डरार, मैंने पहले ही बोला, वही बोली जा रही है, वही बातें यहाँ पे बहुत अच्छा राइटर समझाए हैं। बोलते हैं कि पहले जब नया अफसर आता है तो सब वहाँ के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, जो कार्य करते हैं, जो ग्रेड 4 में है, जो वहाँ पे चाय देने वाला होता है, जो झाड़ू मारने वाला होता है, जो ऑफिसर वर्क है, ये लोग भाई समय पे काम करना शुरू कर देते हैं। जो चमचा है वो भी समय पे चमचागिरी शुरू कर देता है। और जो ऑफिस का काम 10:30 बजे है तो 10:30 बजे प्रेजेंट होना ही होना है, वो लोग होता भी है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना। अब 2 महीना क्यों लिया? ये 2 महीना वो लोग इसीलिए लेता है ताकि ऑफिसर के साथ हमें थोड़ी सी अच्छाई दिखानी है, थोड़ी सी अच्छाई दिखा के उनको हाथ में करना है। हाथ में दिखाने के बाद 2 महीना बाद ठीक है सर, बस अपना दादागिरी शुरू, फिर वही बातें, वही कार्य, जिस तरह लेट से आना, डांट फटकार सुनना, काम सही ढंग से नहीं करना, फिर से शुरू हो जाती है। 2 महीने बाद तो भाई सब लिंग लांग हो ही जाएगा ना, सबसे बातें हो ही जाएगी, सब मिल जाएंगे, अफसर सबको पहचान लेंगे। ओ सर आप हैं, हाँ बाबू साहब आप, हाँ ठीक है आइए, कोई बात नहीं, लेट हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि बाबू साहब तो उनको रोज़ चाय पिलाते हैं, थोड़ी चमचागिरी करते हैं, तो वो लेट से भी आए तो आज अफसर बोलने वाला है नहीं, यही बातें हो जाती है। अफसर के शरीर की कोई रग सरकार के सूत्रों से अलग काम नहीं करती। फाइल, मीटिंग, दौरा, रिपोर्ट, डीओ, रिमांडर, मेमो, ऑर्डर की दुनिया में बंधा हुआ सहानुभूति का पात्र है। सब कुछ रूटीन है। सुबह सूर्य का उगना रूटीन है और देर रात चांद का डूबना रूटीन है। आंधी आती है, फाइल हो जाती है, फूल खिलता है, स्टोर में जमा हो जाता है, कुछ अर्जेंट होता है, कुछ इमीडिएट होता है, जो नहीं होना होता है वो भी होता है। अच्छा बाबा, जो नहीं होना था वो भी होता है। थोड़ा देखते हैं, पॉइंट को देखते हैं। बस्ते बजट में गुंजाइश हो 4 पैसे की मटकी, उसके बाद दिया है ठोक बजाकर ली जाती है, पर मटकी ठोकने बजाने के सरकारी तरीके अलग ही है जिन्हें अफसर जानता है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया, यहाँ पे जो भी पॉइंट कहा गया है, जो रूटीन के तौर पर ये कौन काम करता है, अफसर काम करता है। और ये लास्ट में एक पॉइंट बोला गया है, जो मटकी ठोक बजाकर ली जाती है, पर मटकी ठोकने बजाने के सरकारी तरीके अलग ही है जिन्हें अफसर जानता है। देखिए मटकी मतलब, देखिए यहाँ पे बोला तो नहीं जाना चाहिए, पर बोल रहा हूँ, मान के चलिए बहुत सारे अफसर है रिश्वत लेते हैं, है कि नहीं, कुछ काम के लिए रिश्वत लेते हैं, वो मैं वही कहना चाहता हूँ, रिश्वत तो लेते हैं। अब एक बात है कि रिश्वत लेने की तरीका उन्हीं को मालूम है, यह हमें नहीं मालूम होगा, और ना ही बाहर पर्यावरण को मालूम होगा, वहाँ के आसपास के लोगों को नहीं मालूम होगा। जिससे लेंगे वो जानेगा, जो देगा वो जानेगा, जिसको देना है और जिसको लेना है, बस यही 2 इंसान जानेंगे। और उनकी तरीकाएं अपनी ही होती है, वो अलग है। वो ठोक बजा कर ली जाती है या मटकी ठोकने बजाने सरकारी तरीके अलग ही है जिन्हें अफसर जानता है। ये सब अफसर को ही मालूम होता है भाई, वो किस तरह मटकी को बजाता है और किस तरह लेता है। अफसर से दोस्ती नहीं की जा सकती, उसे
रिश्ता किया जा सकता है, क्योंकि रिश्ते में नियम होते हैं, दोस्ती में नियम नहीं होते। राइट, यहाँ पे एक राइटर अच्छी बातें बोल रहे हैं, जो अफसर से आप दोस्ती करके कोई फ़ायदा नहीं, आप रिश्ते बना के रखिए, रिश्ते, क्योंकि रिश्ते में नियम होते हैं, दोस्ती में कोई नियम नहीं होता है। अफसर के साथ नहीं चल सकते, उसके पीछे चलना होता है। कहावत है, अफसर के सामने और घोड़े के कहावत एक है, अफसर के सामने और घोड़े के पीछे नहीं आना चाहिए। देखिए, घोड़ा पीछे से लात मारेगा, अफसर आगे से, कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए ठीक है, नहीं आना चाहिए। पुराने ज़माने में जब अफसर घोड़े पर बैठकर दौड़ा करते थे, तब पता नहीं लोग क्या करते होंगे, क्योंकि तब आगे रहे या पीछे हालात बिगड़ने का अंदेशा हरदम ही रहता है। जब किनारा काट कर बगल में रहना ही एक नीति रही। हाँ ठीक है, राइटर उस समय भी बोले थे जब मैंने चैप्टर को शुरुआत किया था। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि राइटर डायरेक्टली पॉइंट पे समझाए, अफसर अगर इस रास्ते से दाएं से आए तो हमें बाएं से जाना चाहिए, ठीक है। अगर वही है, मतलब अफसर के साथ कोई लिंक ही नहीं रखना चाहिए। अफसर डांटता है, नेता सारे देश को एक साथ डांटता है। अफसर डांटता है, नेता सारे देश को एक साथ डांटता है, और अफसर हर व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर डांटता है। बस यहाँ पे बताई जा रही है, नेता जो है सारे देश को एक साथ डांटता है, और अफसर क्या करते हैं, एक एक को बुलाकर डांटते हैं। हम डटे हुए लोग हैं जो डांटने वालों के अधीन सटे हुए काम करते हैं। हाँ, कुर्सी बनी रहेगी, पर कब खाट खड़ी हो जाएगी कह नहीं सकते। वह गजेटेड है, यानी गजट में है, और हम गजट के बाहर है, फिर भी फाइल में है और फीते से बंधे हैं। फीता हमारी आत्मा पर लिपटा है। अच्छा, और मतलब कभी बोल रहे हैं जो भी वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो एक फीते की तरह बंधे हैं, और बांध कर कौन रखने वाला है, बांध कर रखने वाला अफसर है। जब इच्छा से खोलता है, जब इच्छा से बुलाता है, और जब इच्छा किसी को डांट देता है कि नहीं, अफसर है कि नहीं, वही है। यानी हमारी आत्मा पर लिपटा है और लपेटने वाला है अफसर। मैंने पहले ही बोला, ये जो हमें फीता से बांधकर फाइल की तरह रखने वाला, जब इच्छा हुआ ओपन किया, जब इच्छा हुआ क्लोज कर दिया, ये रखने वाला है कौन, ये है अफसर, है कि नहीं। अफसर सब जगह है, वह ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है, वह रेडीमेड मसीहा है। अच्छा, अफसर कभी क्या कहना है, हर जगह है, वह रेडीमेड मसीहा है। उसके बाद एक्टिव शहीद है, फुर्तीला कछुआ है। वाह, कछुए के साथ भी कल्पना किए हैं। वह ओखली में सिर रख मुसलों को अनुशासन में रखता है। वाह, वह आपके सर को ओखली में डालकर, और मुसुल जो मारने वाला होता है ना, ओखली धान कूटने वाला, देखें, उसको अपने हाथ में रखता है, मतलब अनुशासन में रखता है, जब इच्छा हो मार देगा। समझ में आ रहे, ऐसी बातें बोली जा रही है। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वह हाथ को बिना आरसी के नहीं देखता और सत्य के प्रमाण मांगता है। अफसर है, वह अकेला अफसर है। हाँ, अफसर ही है, वो अकेले ही अफसर है, अकेले ही उसकी वहाँ पे मतलब पावर चलती है। आपके साथ अफसर है, सुबह अफसर है, शाम अफसर है। वह जीता नहीं, जीवन को ढील करता है एक निश्चित तरीके से। वह सहज परिभाषित है और अनुमान से परे नहीं, फिर भी जिज्ञासा का केंद्र है, क्योंकि प्रशासन के ब्रह्म में कार्य कारण संबंध पहचानता है। उसके साथ रहकर क्या कीजिएगा, वह जहाँ है, जितना है मेरी समझ से काफ़ी है, उसे वहीं रहने देंगे। अफसर अगर इस किनारे जा रहा तो आप उस किनारे जाएं, इसी में आपकी भलाई है यानी खैर है। लास्ट का ही पॉइंट अच्छा है, इसमें जितना भी पॉइंट दिया गया था बस काल्पनिक पॉइंट था। और एक बात है कि काल्पनिक पॉइंट है और इस पर ज़्यादा गौर करना है नहीं, आपके एग्ज़ाम से यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले तो है नहीं ये काल्पनिक पॉइंट सब पे। हाँ, लास्ट में एक पॉइंट है, ये इन सब से क्वेश्चन बनेंगे। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी भी बोलता हूँ, ज़्यादा इस बार के एग्ज़ाम में मैं यह 100% मैं गारंटी लेता हूँ 100% कि इस बार का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे वो बिल्कुल बुक के क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल जो बुक में दिया हुआ है। जिस तरह अफसर अपनी गलतियों का क्या मांगता है, उसके बाद अफसर को अपने घर का हर बच्चा अपने आप में क्या लगता है, ये सब मैं पढ़ाया हुआ था, पढ़ा दिया है। और वहाँ से आप फिर से आपको खुद आंसर लिखना है, मैं यहाँ पे आंसर नहीं बोलूँगा, मैं आंसर क्वेश्चन आंसर का अलग वीडियो बनाऊँगा। हाँ, और एक बात है,
बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर नोट्स 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 नोट्स। मुझे तो मतलब मैसेज कर करके बच्चे लोग पागल कर दिए कि सर नोट्स चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी बातें को रखते हुए मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ, हो रहा है। और एक बात है, अब सोचता हूँ एक एक चैप्टर को अपलोड करूँगा, नोट्स अपलोड करूँगा। मैं खुद लिखा हूँ, मेरी टाइम थोड़ी कम रहती है नोट को अपलोड करने में। मैं नोट देने से बेहतर समझता हूँ चैप्टर को एक्सप्लेन करके समझाना। क्योंकि जब एक बच्चा एक चैप्टर को अच्छी तरह समझता है तो उसको क्वेश्चन आंसर पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती। 50% 60% क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, ठीक है, और वो आराम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर कर सकता है। और आप लोग भी अगर ध्यान से सुने होंगे तो इसका 2 आंसर किया पूरा, मेरे पास है नहीं और फाइल, और मैं ये नहीं किया, स्कैन नहीं किया, तो ये ठीक है। बाय द वे, अगर कोई नया स्टूडेंट है मेरे वीडियो में आकर, ये अगर ये चैनल में आकर वीडियो ये देख रहा है तो इसको रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बात है, कृपया करके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इनका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अभी पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई से थोड़ी दूर जा चुके हैं। गेम वगैरह खेलने उलने में, एंजॉय करने में ज़्यादा वो अभी महत्व दे रहे हैं और उनकी आदत भी लग चुकी है। तो उनकी आदत को दूर करने के लिए आप बोल सकते हैं कि नहीं, पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, टीचर है, अवेलेबल टीचर है, जो भी नोट्स चाहिए, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप शेयर भी कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी मुझसे कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं आपकी अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे ज़रा सा गौर करके पढ़ाई में ध्यान दें। सिलेबस को 30% कमा दिया गया, बहुत सारे चैप्टर को आउट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो कृपया करके आप ज़रूर उन सिलेबस को अच्छी तरह चेक करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको साइंस हो, सोशल हो, आसामीज ग्रामर, हिंदी ग्रामर हो, कुछ भी एनीथिंग, आप जो भी क्वेरी है ज़रूर कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।